सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं बैडी समुकीर्तनं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं सवसाहुणं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाराट से आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कनक नंदी पदम नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। चलो। अब यहाँ गोमटसार कर्मकांड पेज नंबर 68 68 गाथा नंबर 112। ये हो गई थी शायद, नहीं हुई थी? हो गई नहीं? ये हो गई थी गाथा। अब इसके बाद चलेगा, ये चार्ट भी पढ़ लिया था सतार सहस्रार का। अब आनत आदि 4 स्वर्गों का और 9 ग्रेवक की चार्ट पढ़ना है। सतार चतुष्क का बंध सतार सहस्रार तक ही होता है, अर्थात त्रियंचों में थोड़ा सा कल का सार दे देंगे ना तो रिकॉर्ड नहीं होगा। कल जो बताया था, देवगति का कथन किया था। देवगति में सारा कथन नरक गति के समान है, लेकिन भवनत्रिक से लेकर ईशान स्वर्ग पर्यंत जैसे नरक गति में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती थी, तो यहाँ पर 7 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी पहले गुणस्थान में। एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, ये 3 प्रकृतियों की एक्स्ट्रा विच्छित्ति होगी। और यहाँ पर बाकी 9 तो ये होगी, और सुर चतुष्क देवायु आरक शरीर आरकांगों में 7, ऐसे 16 प्रकृति बंध के योग्य नहीं होने से 104 प्रकृति का ही बंध है। और भवनत्रिक देवों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इसी प्रकार से भवनत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं में 103 प्रकृतियों का ही बंद होता है। और स्वधर्म ईशान स्वर्ग से 104 प्रकृति का बंद होता है। कितना? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का ऐड हो जाता है। और उसके बाद कल्पवासिनी देवांगनाओं में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। और त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंचर द्योत, 4 प्रकृतियों का बंध, जिनको हम सतार चतुष्क कहते हैं, तो 11वें 12वें स्वर्ग तक होता है।
इसके आगे अनंतादि स्वर्गों में कोई भी जीव त्रियंच गति में नहीं जाता, वहाँ से सिर्फ मनुष्यों में ही जाता है। और फिर सनत कुमार से सहस्रार स्वर्ग तक की बंद आदि की संदृष्टि, किसकी? 12वें स्वर्ग तक की। तो 12वें स्वर्ग तक में 101 प्रकृति की, हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय आतप और स्थावर कम करके कितनी बची? 101 जो नरक में थी, 104 की 101 रह गई, ये व्यवस्था है। अब इसके बाद आनत आदि 4 स्वर्ग और 9 ग्रेवक, तो सतार चतुष्का बंद तो सतार सहस्रार पर्यंत होता है। तो आनत आदि 4 स्वर्गों में 101 में से -4 कर दो तो 97 रह गई। कितनी रह गई? 97। और गुणस्थान 4, तो इसकी पर्याप्त अवस्था का चार्ट बनाया तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 96 का बंध, 1 तीर्थंकर प्रकृति का अबंध और 4 प्रकृति जो मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति हुई थी उनकी विच्छुत्ति, पहली 4, 16 में से पहली 4, हाँ, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता सर्पाटिका सैनन, ये हो गया। अब इसके बाद 96 में से 4 गई तो 92 हुई और 4 और 1 5 हुई। और यहाँ 21 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति 25 में से, क्योंकि 25 में 4 प्रकृति सतार चतुष्क कम कर दी, क्योंकि यहाँ का देव आनत आदि स्वर्गों का देव त्रियंचों में नहीं जाता, इसलिए त्रियंच संबंधी सतार चतुष्क को यहाँ पर 25 में से 21 रह गई। हाँ, और 92 में से 21 गई, कितनी बची? एक मनुष्यायु कम करके इधर 21 और 5 26, 26 की कितनी हो गई? 27 हो गई। अब 70 की नीचे 72 हो गई, एक मनुष्यायु बढ़ गई और एक तीर्थंकर प्रकृति वृद्धि को प्राप्त हो गई। और 27 में से इधर 25 रह गई, 2 कम इधर कर दी, 2 इधर बढ़ गई और 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो गया ना? आगे समझ में स्वामी जी? श्रम सागर जी महाराज समझ में आ गया? अब अनुत्तर विमानवासी अहमिंद्र देव सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए वहाँ सिर्फ चौथा गुणस्थान होता है। तो चौथे गुणस्थान में अभी पता है ना 72 प्रकृति, तो 72 प्रकृति का बंद होगा, ये भी हुआ ना इसी चार्ट में जो लास्ट में 72, चौथे गुणस्थान में 72 का बंद और 25 का अबंध और 10 की विच्छुत्ति चौथे गुणस्थानों से। और क्योंकि इसका चार्ट बनेगा नहीं, क्योंकि गुणस्थान एक ही है, ऐसा एक ही गुणस्थान है। अब आगे सर्वभवनत्रिक में कल्पवासी देवांगनाओं के बंद योग्य 103 प्रकृति हैं, किंतु इनकी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये जो चार्ट थे ये पर्याप्त अवस्था के थे, अब ये चार्ट निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था के। हाँ, इनकी जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें त्रियंचायु मनुष्यायु का बंध नहीं होने से बंध योग्य 101 प्रकृति रह गई और गुणस्थान 2 ही हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में मरकर भवनत्रिक में और देवांगनाओं में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए पहला दूसरा गुणस्थान का ही चार्ट बनेगा। भवनत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं में तो 103 प्रकृति थी, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर नहीं थी। सोधर्मिशान से 104 हो गई थी, सोधर्मिशान से कितनी हो गई थी? 104। और भवनत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं में 103। और फिर 12वें स्वर के ऊपर 4 सतार चतुष्क कम कर दी, 97। हाँ, तो क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध
अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध, क्योंकि देवों के आयु का बंध 6 महीने पहले होता है। देवों के आयु का बंध कब होता है? 6 महीने पहले। तो जब वहाँ देव पैदा होगा तो उस अपर्याप्त अवस्था में 2 आयु का बंध नहीं होगा, क्योंकि वे 4 आयु तो बंद करते ही नहीं, 2 ही करते हैं। मनुष्य तो 4 आयु बंद कर सकते हैं, त्रियंश भी 4 आयु बंद कर सकते हैं। देव और नार की 2 ही आयु बंद करते हैं, मनुष्य आयु और त्रियंश आयु। तो 103 में से 2 आयु कम कर दी, कितनी बची? 101। और गुणस्थान 2, पहला और दूसरा। तो यहाँ ये चार्ट बना दिया इसका। सर्वभवनत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं की अपर्याप्त अवस्था में बंद योग्य प्रकृति 101। कितनी? तो 101 का बंद और 7 की विच्छुति। किसकी विच्छुति? 7 की। एक इंद्रिय स्थावर और आतप। और दूसरे गुणस्थान में 101 में से 7 गई 94, और 7 का बंद और 24 की विच्छुति। 25 में से 24 रह गई, त्रियंश आयु। विच्छुति होती नहीं है लेकिन लिख दी। हाँ है, क्योंकि पहले तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा तो विच्छुति होगी ना। मिथ्यात्व और साधन में ही रहेंगे ना। आगे जैसे इनके चौथे गुणस्थान में 10 की विच्छुति लिखी, लेकिन चौथे से 5वें में जाएगा तो 10 की विच्छुति होगी ना। तो 5वें में जाएगा ही नहीं स्वर्ग में। 5वें में जाता है क्या स्वर्ग में? नहीं जाता। तो चौथे गुणस्थान में जो 10 प्रकृतियों की विच्छुति लिखी है वो लिखी है उत्पादानुच्छेद की अपेक्षा लिखी है। आई ना समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो माइनस करके लिखेंगे ना, वो 1 आयु तो पहले ही घटा दी ना, अब बंद के योग्य ही नहीं है वो। 103 में से 101 कर दी ना, ऐसा। हाँ पहले गुणस्थान में, लेकिन वो अपर्याप्त अवस्था में बंधित ही नहीं है आयु कोई भी भी। बस ये इसलिए। अब स्वधर्म ईशान संबंधी निर्वत पर्याप्त अवस्था में, अब स्वधर्म ईशान में जो अपर्याप्त अवस्था होगी उसमें बंद योग्य 102 प्रकृति होंगी। 104 थी तो 104 की कितनी होंगी? 102, क्योंकि वहां 103 थी तो 103 में 2 कम की 101। अब 104 में 2 कम की 102, 2 आयु कम की। ऊपर भी 2 आयु कम की, नीचे भी 2 आयु कम की। हाँ अंदाजा तो लेना पड़ेगा ना, बिना अंदाजा लिए कैसे काम चलेगा? अब अपन ने 104 थी 103 हुई, 104 103 कितनी कम की ये अंदाजा ले लो बस। खाली 100 थोड़ी याद करनी है, जो कम की उनको याद कर लो बस। तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी अपर्याप्त अवस्था में 102 प्रकृति है। तो पहले गुणस्थान में 101 का बंध, 1 तीर्थंकर प्रकृति का अबंध और 7 प्रकृतियों की विच्छुति, क्योंकि स्वधर्म ईशान स्वर्ग का तक का देव एक इंद्रिय बनता है। एक इंद्रिय आतप स्थावर, ऐसे तो 4 ही हैं, तो 4 में 3 और जोड़ी, एक इंद्रिय आतप और स्थावर, ये है चक्कर। और अबंध तीर्थंकर का तो 101 में से 7 गई 94, और 7 और 1 8, और 24 प्रकृतियों की विच्छुति कितने की? हाँ वो तो पहले ही कम कर दी। तो 94 में से 24 गई 70। आयु का बंद होने, तीर्थंकर का बंद होने लगेगा। तीर्थंकर किसको ऐड करेंगे? तीर्थंकर को। हाँ जब यहाँ से चौथा गुणस्थान लेके जाएगा तो चौथा गुणस्थान लेके जाएगा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता हुआ ही जाएगा।
जैसे पहले नरक में तीर्थंकर सम्यक दृष्टि जाएगा, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए ही जाएगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में अगर तीर्थंकर प्रकृति बंद होना चालू हो गई तो फिर वो रुकती नहीं है। हाँ, वो तो दूसरे तीसरे नरक में सम्यक दर्शन लेके नहीं जाता है, मिथ्यात्व में जाता है, इसलिए अंतर्मूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। वहां जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वापस चालू कर लेता है। लेकिन स्वर्ग में रुकने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, एक साथ पूरी नहीं बनती, थोड़ी थोड़ी बनती क्या? नहीं, वो क्या है, तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है, उसका फ्लो अगर आत्मा में आना चालू हो गया तो निरंतर बंदी है। वो क्या है, तीर्थंकर प्रकृति का फ्लो अगर आत्मा में आना चालू हो गया तो जब वो एक तो नियम से सम्यक दृष्टि रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि होता नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि सिर्फ एक दूसरे तीसरे नरक में जाने की अपेक्षा कदाचित होता है, इसके अलावा वो कहीं भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन के साथ अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो गया सो हो गया, अब वो बंधती रहेगी, धीरे धीरे नहीं, जितनी बंध रही है उतनी बनती रहेगी। उसका उपयोग कितना होगा ये टाइम के ऊपर ये अलग बात है। उदय में जब आएगी 13वें गुण स्थान में आएगी तो अब वो बंधती कितनी है, उसकी स्थिति कितनी है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितनी बनती है तीर्थंकर प्रकृति, कम से कम इतने लंबे समय तक नहीं, एक समय में जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी उसकी स्थिति कितनी बड़ी एक समय में, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बड़ी, अर्थात अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक के निषेक आत्मा में बंध गए। तो वो अंतः, और अगले समय फिर अंतः कोड़ा कोड़ी, अगले समय फिर अंतः कोड़ा कोड़ी, अगले समय फिर अंतः कोड़ा कोड़ी, ऐसे बनती जाएगी। जितनी भी ये प्रकृति बंध का सिस्टम क्या है स्वामी जी, ये जैसे तीर्थंकर प्रकृति यहाँ एक समय, कोई सा भी समय लो, 10वें समय में, कितने समय बंधी, 10वें समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो कितना बंधा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, कितना बंध हुआ, अंतः कोड़ा कोड़ी। फिर 11वें समय में बंधी, हर समय बंधेगी ना, 10वां समय 11वें समय बंधेगी, तो फिर अंतः कोड़ा कोड़ी बंधेगी। लेकिन इसकी जो निषेक रचना थी, अब इससे जो 11वें समय बंधी थी, एक समय ऊपर चला जाएगा ये, और इधर एक समय ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक समय, फिर 11वें के बाद 12वें समय में एक समय ऊपर, ऐसे त्रिकोण रचना बन जाएगी ये ऐसे बनती जाएगी। तो ये कितने समय तक बनेगी अंतः कोड़ा कोड़ी? ये है ना, ये अंतः कोड़ा कोड़ी का लाइन है ना, ये ऐसे कितने समय तक बनेगी? जब तक 8वें का छठा भाग नहीं आएगा, जब तक 8वें गुणस्थान का छठा भाग नहीं आएगा तब तक वो प्रकृति बंधती रहेगी। अब चूंकि तीर्थंकर भगवान की आयु कितनी होती है, एक पूर्व कोटि मैक्सिमम कितनी आयु होती है, एक पूर्व कोटि। तो अब एक पूर्व कोटि में भी जो शुरू का समय है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा, या होगा, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो केवल ज्ञान कोई तीर्थंकरों को 8 साल में नहीं होता है, 8 साल में, मतलब 8 साल होते ही अब वो उनका राज्यकाल भी होगा, उनका कुमार काल भी होगा, फिर वो दीक्षा लेंगे, तो शुरू का बहुत सारा समय भी ऐसे चला जाए। तो एक पूर्व कोटि में जितना टाइम बचेगा उतने टाइम तक वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा। तो एक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के सामने एक पूर्व कोटि बहुत थोड़ा है, क्या बात समझ में आ रही? क्या हमारे पास स्टॉक कितना है अंतः कोड़ा कोड़ी का, और उदय में कितना आना है, एक पूर्व कोटि से भी कम, एक पूर्व कोटि से भी कम। इसलिए जैसे चौका होता है ना, चौके में सामान तो ज्यादा, लेकिन साधु खाएंगे कितना, जितना वे, लेकिन बना के तो एक्स्ट्रा ही रखना पड़ेगा ना, बना के क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो साधु ने जितना खा लिया उसके बाद भी बहुत सारा
बच जाता है। इसी प्रकार से वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लेके बंधी। एक सागर भी बहुत बड़ा होता है, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। कितने होते हैं एक सागर में? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और एक पूर्व कोटि पल्ले से भी बहुत कम है। एक पूर्व कोटि कितना है? हाँ, एक पल्ले भी नहीं है वो। एक पूर्व कोटि तो संख्यात है, और पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। पल्ले में कितने होते हैं? असंख्यात वर्ष। इसलिए जितना कर्म हम बांधते हैं उतना कभी नहीं भोगते। जैसे पेड़ पे जितने फूल आते हैं, आम के पेड़ पे जितने बोर आते हैं, उतने आम कभी नहीं बनते। कुछ फूल टूट जाएंगे, हवा चलेगी, कुछ छोटे छोटी जो आम भी बनेगी वे टूट के गिर जाएंगी। यानी कि हजारों लाखों फूल उसमें से आएंगे, तब जाके उसमें 100, 200, 500, 1000 आम बनेंगे। और बाकी का कर्म कहां गया? फिर वो बाकी का कर्म निर्जरा हो जाएगा, प्रकृतियों का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का विनाश वहां होगा ना, जो लास्ट में 85 प्रकृति बची है, लास्ट में जो 85 प्रकृति बची हैं, तो मोक्ष जाने से पहले जो भी स्टॉक बचा हुआ होगा उसको समेट के जाएगा मोक्ष। क्या? क्योंकि लास्ट हो गया, अब वो स्टॉक पड़ा भी रहे तो वो काम का नहीं है। तो ये मैटर है। जैसे आपने ज्ञानावरणी कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी का बंद किया, कितने सागर का बंद किया? 30 कोड़ा कोड़ी। किसी का 40 कोड़ा कोड़ी किया, किसी का 20 कोड़ा कोड़ी किया, और मोक्ष तुम अंतर्मूर्त के बाद ही चले गए। मोक्ष कब चले गए? हाँ, अंतर्मूर्त में मोक्ष चला गया। तो कर्म जो 30 कोड़ा कोड़ी के निषेक रचना हुई थी, वो सारा का सारा निर्जरा होके जाएगा। फिर वो गुण श्रेणी निर्जरा होती है ना, क्या होती है? गुणित रूप से निर्जरा हो के वो सारा द्रव्य आत्मा खत्म करेगी, तो वो फिर जो है तब जाके मोक्ष होगा वो। इसका मतलब ये मत समझो कि जितना कर्म हमने बांध लिया वो सारा हमको भोगना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। भोगने के लिए तो जितना द्रव्य क्षेत्र काल में, जैसे नरक गति हमारे अंदर पड़ी है, तो नरक गति को भोग थोड़ी रहे। देवगति भी पड़ी है, देवगति को भोग थोड़ी रहे। मनुष्य गति को भोग रहे। देव में जाएंगे तो बाकी 3 गति नहीं भोगेंगे। उदय काल में, तो उदय काल में भी जितना उसको द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा उतना ही तो भोगेंगे। जो द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा ही नहीं तो कर्म की प्रकृति भी अपना फल नहीं देगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने बार बार कहा है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल में मत जाओ जहां तुम्हारा वो कर्म ज्यादा उदीर्ण होके आ जाए। क्या? ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल में नहीं जाना। इसलिए निरंतर सज्जन पुरुषों के साथ बैठना, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय लेके बैठना, निरंतर भगवान के मंदिर में बैठना, जप आराधना करते हुए बैठना, परिग्रह आदि से रहित होकर बैठना, कि जितना जितना साधन मिलेगा उतना उतना कर्मों की उदीर्णा ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि कर्म को उदय होने के लिए भी भाई ये 9 कर्म बहुत काम करते हैं। जो अपन ने 9 कर्म पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वे भाई ये 9 कर्म हमारे लिए बहुत ऐसा काम करते हैं कि आपके कर्मों को उदीर्ण करके ला देते हैं और ज्यादा फल भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फल भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ। अब जैसे अब कोई प्रकरण ऐसा आ गया तो हंसी आए बिना नहीं रहेगी। तो हास्य कर्म का 9 कर्म आ गया तो हंसी। अब आपने ऐसा गरिष्ठ भोजन कर लिया, अब आप कितनी भी बैठने की कोशिश करो लेकिन नहीं बैठा जाता। नहीं बैठा जाता तो नींद आएगी तो आएगी, तुम जबरदस्ती करो तो भी आएगी। तो इसलिए उन्होंने हमेशा साधुओं को निमित्तों से बचने के लिए कहा है। जो लोग सर्वथा ये कहते हैं ना, कांजी स्वामी आदि उनके मत वाले, कि निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त उनके लिए कुछ नहीं करता जो अपने आप में मजबूत है, आत्मा जिनकी पावरफुल है और कर्म का मंदोदय है, तो कर्म उनका कुछ नहीं करेंगे। और आत्मा कमजोर है और कर्म का उदय तीव्र है तो कर्म तुमको निपटा देंगे। वो तो जिसका दाव लगेगा वो उसका काम। जैसे कहा ना, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव
हितस्पृहा। कर्म कर्म को खींचेंगे, जीव जीव। अब जब आत्मा पावरफुल बनेगा तो कर्मों को दबा देगा, कर्म पावरफुल बनेंगे तो आत्मा को दबा देंगे। जैसे आपसे किसी को कैंसर हो जाता, आत्मा कितनी पावरफुल, लेकिन कर्म ही तो दबा देता। हाँ, तो कर्म का तीव्र उदय है ना, तो वो रोग इस प्रकार का है, असाता वेदनी का वो तीव्र उदय ऐसा आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए तो कहा है जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटित निजे हित करो। जब कोई रोग तीव्र हो जाएगा फिर अपना आपका हित करना भी चाहोगे तो भी नहीं होगा, तो भी आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ये बात है। इसलिए बात क्या क्या निकली यहां पे? बात यही निकली कि जितना आप बाह्य वातावरण से, बाह्य साधनों से, बाह्य लोगों से, जिनसे जितना आप गुप्त होके रहोगे उतनी आप अपनी साधना आराम से कर पाओगे। और जितना आप लोगों के बीच में घुसोगे, जाओगे, परिग्रह के बीच में घुसोगे, तो दो प्रकार के परिग्रह होते हैं, चेतन और अचेतन। जितना आप बाह्य में चेतन अचेतन, ये देखा जाता है जिसके जितने ज्यादा संबंध हैं, जितने ज्यादा संपर्क हैं, जितना ज्यादा परिग्रह है, उतना ही ज्यादा वो दुखी है। क्या? जब हम घर में थे हमारी डायरी में 3 फोन नंबर नहीं थे, आज हमारे उसमें 4000 फोन नंबर हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब हम घर में थे, व्रती थे, तो व्रती पने की ये होती है कि भाई मुझे मेरे घर वालों से भी संबंध उतना ही रखना है। बाहर वालों की तो बात बहुत दूर है, घर वालों को भी उतनी सलाह देनी है जितनी वे जबरदस्ती पूछें। वो घर का व्रती था कि भाई मुझे परिवार के बीच में बोलना नहीं है, परिवार जो करे वो करने दो। यहां तो हम हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। तो फिर उस घर के व्रती पने से भी महाव्रती पने में हीन पने की तरफ क्यों जा रहे हैं? भाई व्रती से महाव्रती तो बड़ा होता है ना। तो व्रती का जितना, उसने तो परिग्रह का परिमाण किया था, अब हमारे तो परिग्रह का कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो है परिग्रह है। इसलिए कितनी भी पेन रखो, कितनी भी पेंसिल रखो, कितनी भी चटाई रखो, कितनी भी पुस्तकें रखो, हमारा कोई प्रमाण ही नहीं है। हम तो निष्प्रमाण हो गए और सारे परिग्रह को हमने उपकरणों में डाल दिया, बस सब उपकरण। उनके और कोई श्रावक हमारे सामने आके बैठ जाए, कोई श्राविका आके बैठ जाए, बोले तू प्रतिबन गिनती कर साड़ी, कितनी साड़ी रखेगी? बोले 15 साड़ी। बोले 15 की क्या जरूरत है, 15 पहनती है क्या? बोले 5 रख। 50 पुस्तकें पढ़ती है, उसको उसको उसके सारे परिग्रह के नियम बता देंगे अपन, और जब अपने ऊपर नंबर आएगा सही है ना स्वामी जी? हैं? आपने बताया तीर्थंकर एक पूरी कोटि की आयु होती है। हाँ, तो जब महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो 72 साल में पूरा हो गया। वो 30 साल तो घर में रहे। कितने साल घर में रहे? 30 साल। 12 साल मुनि रहे, 30 और 12 42, बचा कितना? तो 30 साल ही उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया। और जबकि सत्ता कितनी थी? अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर। सत्ता कितनी थी तीर्थंकर प्रकृति की? अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर से कम होती ही नहीं है। और उदय कितनी आई कुल? 30 साल घर में रहेगा है। घर में रहेगा 30 साल रहेगा। हाँ, तो 30 साल मतलब जितना उनको द्रव्य क्षेत्र काल मिला, कम से कम 30 साल तो लगेंगे। वर्ष को तो कट हाँ, 3 से 9 है ना मेरे? यहाँ तो व्रती और महाव्रती की बात चल रही है। लागू किस पे करना है ये तो सबको अपने आप सोचना है। तुम कर लो अपनी पुस्तकों का प्रमाण। हाँ, इनके तो प्रमाण तुम्हारे हैं, और ये जो दशा की जो दशा तुम्हारी जो सब सबकी एक ही दशा है। देखते जो मतलब हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हमारा किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। हम तो एक शास्त्र की गद्दी पे बैठे शास्त्र की बात कर रहे हैं। क्या
और हम आपको नहीं कह रहे, हम तो अपने आप को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सबकी एक सी है। हम तो अपने आप को कह रहे हैं भाई हम कहीं ना कहीं सुधर जाएं। हम दूसरे को क्या सुधारें? गैर में तो बढ़ती रहता है, निवृत्ति प्राप्त, निवृत्ति मार्ग पर चलता है, हाँ। पर्वती मार्ग है। हाँ, हाँ, पर्वती। मतलब ये महाराज हमारे ये कह रहे हैं कि घर में अगर कोई व्रती बनता है और समझदार इंसान व्रती बनता है तो घर परिवार से धीरे धीरे अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है, यानी कि निवृत्ति मार्ग पे चलता है। और साधु बनने के बाद वो प्रवृत्ति मार्ग चालू हो जाता है। ये कह रही हैं प्रवृत्ति मार्ग का मतलब उसकी व्यवस्थाएं बढ़ती, और वो धर्म प्रभावना के नाम पे। यदि कोई समझदार व्यक्ति बनता है तो धीरे धीरे सबको बना भी लेता है, हाँ, नहीं तो अकेला ही रहेगा। वही चीज नहीं, उसको अकेले होने के लिए ही उसने परिवार छोड़ा है। दो विवक्षाएं यहाँ स्वामी जी, दो विवक्षाएं हैं। अकेले रह जाना मतलब जैसे व्रती है, मूल उसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य अपनी आत्मा का कल्याण करना है। व्रती बनने का मतलब आत्मा कल्याण, महाव्रती बनने का मतलब आत्मा का कल्याण। और आत्मा के कल्याण का हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बीच में अगर हमको टाइम मिल जाए तो हम दूसरे के लिए भी परोपकार कर सकते हैं, मना ही नहीं किया है, लेकिन उतना ही जितना हमारा नुकसान ना हो। अपना नुकसान करके दूसरे का उपकार नहीं करना। क्या? अपना नुकसान करके, किसका? अपना नुकसान करके दूसरे का उपकार नहीं करना। वो गणित हमको थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं की है, मेजरमेंट बैलेंस हमको आना चाहिए। ना हम ये कह रहे हैं कि आप 4 लोगों से बात करना छोड़ दो, ना हम ये कह रहे हैं कि आप 4 लोगों से बात करो, तो वो आपको मेजरमेंट में लाना पड़ेगा कि आपका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अगर सिस्टम को समझ लोगे तो काम बन जाएगा, और तो क्या है। और इसमें क्या होता है, कोई अगर जैसे कोई चीज़ सुनी और सुन के पढ़ी या पढ़ के सुनी, तो एकांत अगर कर लेता है तो वो फिर धोखा खा लेता है। किसी भी चीज़ का एकांत कर लेगा ना, व्यवहार का एकांत कर लेगा तो भी धोखे में जाएगा, और निश्चय का एकांत कर लेगा तो भी धोखे में जाएगा। व्यवहार और निश्चय की मैत्री बना के चलनी है, ये हमारे आचार्य ने उपदेश दिया है कि उसके दिमाग में व्यवहार ही सब कुछ है, व्यवहार 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 व्यवहार, तो भी कहाँ, तो उसका जो मूल लक्ष्य वो भूल जाएगा। और निश्चय 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 करेगा तो अकेला बैठा रहो, जैसे आप कह रहे हैं, तो अकेला बैठा रहो, तो जब कभी कोई तुमको वास्तविक आवश्यकता होगी वो भी पूर्ति नहीं होगी। क्या? वास्तविकता में अगर आपको मोक्ष मार्ग के अंदर चलने में कुछ सहायता चाहिए तो वो सहायता भी फिर आपको कोई देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय की मैत्री बना के चलनी, राजमार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री बना के चलनी। हम इतना ही लोगों से संबंध और संपर्क रखें कि हमारा मोक्ष मार्ग निर्बाध चलता रहे। क्या? मोक्ष मार्ग चलता रहे तो काम बन जाएगा। अब 101 प्रकृति का बंध, 7 प्रकृति की हो गया। अब सनत कुमार से सहस्रार 10 स्वर्गों के निर्वत पर्याप्त अवस्था में बंद हो गए, 99 प्रकृति रह गई। अब 101 में 102 में से 3 कम करो, एक इंद्रिय आतप और स्थावर, तो 3 कम कर दिए तो कितनी बची? 99 बची। तो 99 में से 98 का बंध, 1 का बंध और 4 की विच्युति। फिर 98 में से 4 गई 94, और 4 और 1 5, 24, 94 में से 24 की विच्युति 70, और तीर्थंकर प्रकृति जोड़ दी तो 71 हो गई। फिर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और 9 ग्रेवक, यहाँ तक इनकी अपर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति रह गई? यहाँ 96 रह गई। 96 क्यों रह गई?
तो 3 ये कम कर दी तो 96 रह गई। 96 में से 95 का बंध और 1 की तीर्थंकर प्रकृति का अबंध और 4 की विच्छुत्ति। यहाँ 21 रह गई दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में कितनी रह गई? 24 की 21 रहेगी। कौन सी? तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंचायु, उद्योग, ये 17 चतुष्क और कम कर दी। 25 में से 4 कम कर दी तो 91 में से 21 गई 70, तीर्थंकर प्रकृति जोड़ दी 71 रह गई। 21 और 4 26, 26 में से 1 कम करनी पड़ेगी ना। हाँ, अब अनुदिश और अनुत्तरवासी सारे देव असंयत होते हैं तो इनके निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में भी 71 प्रकृतियों का ही बंध जानना चाहिए। गुणस्थान 1/4 ही होगा। गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। इस प्रकार गति मार्गणा पूरी हुई। कौन सी मार्गणा? तो चारों गतियों में नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति का प्रकरण पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तक में, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तक है। पर्याप्त का मतलब जिसकी पर्याप्ति पूरी हो गई वो पर्याप्त, और पर्याप्ति पूरी होने से पहले जो अवस्था होती है मिश्र अवस्था उसको निर्वृत्त पर्याप्त, और जिसकी पर्याप्ति कभी पूरी नहीं होनी है वो लब्ध पर्याप्त तक। जैसे मकान पूरा होना और अपूर्ण रहना। उदाहरण क्या दिया? जैसे बिल्डिंग खड़ी हो गई, दीवारें खड़ी हो गई लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई, दरवाजा खिड़की लगना, कलर पेंट होना, प्लम्बर का काम होना, लाइट फिटिंग, फर्शी वर्शी, ये अपूर्ण है। तो बनता हुआ मकान अपर्याप्त, बन गया पर्याप्त, और जो कभी पूरा होना ही नहीं है वो लब्ध पर्याप्त तक, जिसको जो पूरा होना है। पर्याप्ति पूरी हो गई ऐसा। पर्याप्त मतलब जिनकी पर्याप्ति पूरी हो गई, निर्वित्त पर्याप्त जिनकी अंदर के भीतर हो जाएगी अभी हुई नहीं, और अपर्याप्त मतलब जिनकी पर्याप्ति। तो 2 ही नामकर्म के उदय, एक पर्याप्त और एक। तो जिसके पर्याप्त नामकर्म का उदय होता है उसकी अपर्याप्त अवस्था को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं। जिसके अपर्याप्त नामकर्म का उदय होता है उसकी अपर्याप्त अवस्था को लब्ध पर्याप्त कहते हैं। ऐसा मनुष्य के जैसे वो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो तो लब्ध पर्याप्त तक होते हैं, और जैसे हमारे जैसे मनुष्य होते हैं हमारे पर्याप्त नामकर्म का उदय। तो जब हम गर्भ में आते हैं तब अंतर्मूर्त के लिए अपर्याप्त रहते हैं और फिर उसके बाद पर्याप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सम्मूर्छन होते हैं शरीर में वे अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। ऐसा पाप लगता है कि स्वामी जी टाविल से पहुंचने में? टाविल से शरीर पहुंचने पाप लगता है क्या? नहीं, पाप लगता है क्या? ये महाराज ये शुद्धोपयोग सागर ये पूछ रहे हैं कि साधु लोग अगर टाविल से पहुंचेंगे तो पाप लगता है क्या? प्रश्न इतना सा है, हाँ या ना है? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? अच्छा, मालूम नहीं पाप लगता है कि नहीं लगता है? है? हाँ, आवश्यकता, उनका कहना है आवश्यकता लगती है इसलिए यूज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम, जैसे अपन ने पसीना पहुंचा। हाँ, तो देखो हमारे यहाँ क्या बताया है कि हमारा जो पूरा बॉडी, होल बॉडी है, वो बॉडी में हम स्नान तो कभी करते नहीं है क्या? तो धूल मिट्टी आदि जमती है, तो धूल मिट्टी आदि जमेगी तो शरीर में जो निरंतर उत्पन्न होने वाले सम्मूर्छन आदि बैक्टीरिया जीव हैं वे निरंतर मरण को प्राप्त होंगे। उनको अगर हाथ लगाएंगे, जैसे बताया ना, सिर को खुजाएंगे भी तो उसमें भी जीवों को बाधा होगी, हाथ पैर खुजाएंगे या पहुँचेंगे करेंगे, वो सब जीवों को बाधा होने वाली है। बाधा तो होगी,
हाँ, तो किसी जीव को बाधा देना भी हमारे लिए पाप है। मरना तो पाप है ही, लेकिन जैसे कहा है कि चींटी अपने रास्ते से जा रही है और उसको हमने उसका रास्ता मोड़ के दूसरे रास्ते पे कर दिया, मान लीजिए मारा नहीं उसको, लेकिन ऐसा घुमा दिया कि वो लोगों के पैर के नीचे आ गई। वो पहले वो साइड में चल रही थी तो बच जाती। हाँ, ऐसी स्थिति होती है। अपन पढ़ते ना उसमें प्रतिक्रमण में सिर्फ मरने का नहीं पढ़ते, उद्धावन परिधावन, हाँ, उद्धावन परिधावन, संघट किया हो, उसके हाथ पैर टूट गए हो, या उनको विभिन्न यानी कि विपरीत योनि में मिला दिया गया हो, तो सब दोष है ना, ये बात है। वैसे शास्त्रों में वस्त्र को असंयम का अविनाभावी कहा है। क्या कहा है? वस्त्र असंयम का अविनाभावी। हाँ हाँ, जहाँ वस्त्र है वहाँ असंयम है, जहाँ असंयम है वहाँ वस्त्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ वस्त्र है वहाँ असंयम है। क्योंकि ऐसे लोक व्यवहार में बिना वस्त्र के भी लोग हैं, जैसे पशु, उनके पास वस्त्र नहीं है, एक भी नहीं है, फिर भी वे असंयमी है। तो जहाँ वस्त्र है वहाँ असंयम नियम से होगा, और जहाँ वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र नहीं है तो भी असंयम हो सकता है। जैसे धुआं है तो अग्नि नियम से है, लेकिन अग्नि है तो धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, इसलिए जहां वस्त्र है वहां असंयम है। उत्कृष्ट मार्ग ये है। क्या? हाँ हाँ, अलग कर दो, ऐसा बोलेंगी आप अलग कर दो, फिर अलग कर दो। मतलब देखो, हमको मैक्सिमम उत्कृष्ट मार्ग भी पता होना चाहिए। हम अपवाद मार्ग में क्या कर रहे हैं ये बात अलग है। क्या? दोस्त लगेंगे, दोस्त क्यों नहीं लगेंगे? तो वो भगवान की व्यवस्था अलग है। भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते, इसलिए बहुत सारे साधु सिर्फ आहार के बाद ऐसे बैठ जाते हैं, अपने हाथ में टॉवेल नहीं लेके, उस श्रावक पहुंच देता है। क्या करते हैं? मतलब ये चर्चा सिर्फ इतनी सी है, इस चर्चा में किसी की हम क्रिटिसाइज या किसी की समीक्षा आदि नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्त्र का संग हमारे लिए दोषप्रद है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो जो दोषप्रद है वो दोषप्रद है। अब उसको कैसे चतुराई से आपको करना है ये आपका मैटर है। देखो, दो चीज होती हैं, एक पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति में भाई नाक आ रही है, या कोई इस प्रकार का नजला हो गया, या कोई बीमार अवस्था हो गई, या कोई इस प्रकार के हो गया, इस प्रकार से आपको कभी कभार पहुंचना पड़ा, वो अलग चीज़ है। उसको चलो हम अपवाद मार्ग में गिन लेंगे। लेकिन हमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई हमारी ऐसी आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हम सुबह से शाम तक 3 टाइम तक 3 टॉवेल अगर यूज करेंगे, तो जबकि उसकी आवश्यकता नहीं। वो तो आवश्यकता एक ऐसी चीज़ है, जितनी बना लोगे 3 की जगह 5 भी कम पड़ेंगे, और आवश्यकता नहीं बनाओगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। तो लेकिन हमारे दिमाग में ये तो पता होना चाहिए कि जब हम गलती को गलती मानेंगे तो ही उस चीज को बचने की कोशिश करेंगे। भले आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, दिमाग में तो होना चाहिए ये चीज। हाँ, जब अपवाद मार्ग हो, विशेष परिस्थिति है, बीमारी है, कम से कम तभी यूज करें। जब हम सामान्य हैं, कोई बात नहीं, हमको आवश्यकता नहीं, हटाओ उसको। रोज के लिए एक नैपकिन को 4-5 दिन भी तो है, 4-5 दिन का रोज के रोज धुलने का मतलब जिसको नहीं हो रहा है, से एक नैपकिन है
3 दिन का नैपकिन, 2 दिन या 3 दिन आपके शरीर को लगा हुआ नैपकिन अगर आपने रखा है, तो टॉयलेट का जो फर्श होता है उस पे जितने बैक्टीरिया और जीवाणु नहीं होते उससे ज्यादा उसमें नैपकिन में होते हैं। टॉयलेट से भी गंदा हो जाता है वो। जो आपका संडास है ना, फ्लैश, कपड़े में इतने ज्यादा सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं। हाँ वही आदेश ये कपास होता है उसमें वो कपड़े में लाएंगे लगा हुआ कपास को जैसे अपन कपड़े में गिनेंगे क्या? हाँ धागा तो उसी से बनता है। हाँ नहीं तो ऐसे कभी बिहार में अपन कान वगैरह में लगा लेते ना, हाँ लगा लो, वो अपवाद मार के लगा लिया। उसमें ज्यादा इतनी बारीकी में मत जाओ, बारीकी में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। धारण तो कर ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो फिर मैं बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, नीचे अपन को लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है ना, लगा लीजिए, कोई बात नहीं कपास को सोले मानते है। कपास को सोले मानते, कपड़ा को सोले नहीं मानते हैं। तो वो कपास क्या खुला है इसलिए नहीं मानते उसको। कपास क्या होता है, वो बंधा हुआ नहीं है। जितनी चीज ज्यादा बंधी हुई होगी वो सम्मूर्छन जीवों का घर ज्यादा बनेगा। इसलिए छुल्लक को भी सिला हुआ कपड़ा नहीं कहा, खंड वस्त्र। क्या बोला? हाँ, जैसे ये पिच्छी इतनी टाइट बंधी हुई है, जितनी टाइट आप बांधोगे और जितनी गंभीरता से इसको बांधोगे उतना ज्यादा सम्मूर्छन जीवों का आधार बनेगी। हाँ, चीटी पिच्छी में तो खटमल हो जाते हैं। हमने भी देखे। हाँ तो कहाँ से आए खटमल में? खटमल आए कहाँ से? बस वो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती ना। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना सा है, इसकी चर्चा फिर हम कभी शांति से बैठ के समझ लो। क्या? शांति से बैठ के हर चीज को समझ लेंगे, उसमें से हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं वो चिंतन करो। उसमें भी राजमार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री रखो। क्या? बिल्कुल ही ज्यादा वीतरागी बन जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर बीमार होके पड़ जाएंगे। तो 4 दिन बीमार हुए तो जो थोड़ा बहुत संयम था वो भी गायब हो जाएगा। हाँ, चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुब्बे जी रह गए, ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो एक इंद्रिय गाथा नंबर पढ़नी ना 113। पुण्यधरम विगी विगले तत्तुपन्नो हुशासनो देहे पज्जतिम न विपावदी इधि नरतिर्याउगम नथी। एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में, किसमें? एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में लब्ध पर्याप्तक वक्त बंद योग्य प्रकृति 109 है। कितनी? 109। हाँ, एक इंद्रिय में और विकलत्रय में। यहाँ गुणस्थान, मिथ्यात और सासाधन ये 2 हैं। और 2 भी कोई एक इंद्रिय विकलत्रय में अगर मनुष्य पर्याय से मर के सासाधन गुणस्थान में मरे और वो गुणस्थान वहाँ पाया जा सकता है, ऐसा। एक इंद्रिय और विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव सासाधन गुणस्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता, अर्थात अपर्याप्त अवस्था तक ही वो दूसरा गुणस्थान रहता है। पर्याप्ति पूरे होते होते वो मिथ्यात में चला जाता है। अतः यहाँ त्रियंश में मनुष्यायु का भी बंधन नहीं करता, इसलिए इन दोनों की बंध विच्छुत्ति प्रथम गुणस्थान में होती है। हाँ, इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में लब्ध पर्याप्तक के समान तीर्थंकर, आरक्तिक, देवायु, नरकायु, वैकृक, सटक 11 प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता। और विकलत्रय में ना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, न आरक्तिक का बंध होता, न देवायु नरकायु का बंध होता, न वैकृक सटक, यानी कि वैकृक अष्टक पूरा गया। एक इंद्रिय विकलत्रय, वैकृक अष्टक लिखो ना सीधा। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैकृक शरीर, वैकृक आंगोपांग।
ये 8 हो गई, 8 2 आरक में 3 तीर्थंकर, और 2 आरक्तिक, 1 तीर्थंकर, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाती। क्यों? उनमें तो बता रहे हैं 11 प्रकृति कम करनी है। अच्छा 11 कम करनी, ठीक है। अतः बंध योग्य प्रकृति 109 हुई। बंध योग्य प्रकृति कितनी हुई? गुणस्थान 2। तो पहले गुणस्थान में सामान्य से जो 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती थी, तो 16 में से नरक दिक नरक आयु 3 कम करके, और मिथ्यात गुणस्थान में 15 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। मनुष्य त्रियंचायु जोड़ देंगे, 3 कम करके, क्योंकि नरकायु और देवायु का वहां पे बंध नहीं होगा, तो आते श्री कौन-कौन सा बंध होता है? मनुष्य आयु और त्रियंचायु। जैसे पहले गुणस्थान में नरकायु की बंध विच्छुत्ति होती है, लेकिन नरकायु का यहाँ बंध ही नहीं होता, तो 16 में से, बंध में भी घट जाएंगे और विच्छुत्ति से भी घट जाएंगे। हाँ, तो 16 में से नरकायु कम की तो कितनी हो गई? 15 हो गई। ये कम की नरगति नरगत्यानुपूर्वी नरकायु तीनों कम की, तो 16 में से 3 कम की कितनी हो गई? 13। और मनुष्य त्रियंचायु जोड़ दी तो कितनी हो गई? 15। ऐसा ऐसा तो एक इंद्रिय विकलत्र जीवों में बंध योग्य प्रकृति 109, पहले गुणस्थान में 15 की विच्युति, 109 में से 15 की कितनी बची? 94। और दूसरे गुणस्थान में अबंध 15 का और विच्युति 29 की, क्योंकि मनुष्य त्रियंचों में 31 प्रकृति की विच्युति होती है। किसकी होती है? 31 की। तो यहाँ 2 आयु कम कर दी, हाँ, तो 29 में क्या हो? त्रियंच गति में कथित 31 माइनस 2, तो त्रियंचायु और मनुष्यायु है स्वामी जी। हाँ, हाँ, ये 29 कैसे लाया अपन? 2 आयु कम करके 31 पहले अपन ने पढ़ी थी ना। मनुष्यों के त्रियंचों के दूसरे गुणस्थान में 25 की जगह 31 होंगी, चौथे गुणस्थान वाली की 6 प्रकृति ऊपर ले लेंगे, ऐसा। अब वो याद तो रखना पड़ेगा ना। याद तो है, कोई बात नहीं, आ गया। अब इंद्रिय मार्गणा में किसका वर्णन चलना है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बस। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक हो गया, अब बचा क्या? तो पंचेंद्रिय। अब बता रहे होगी इंद्रिय मार्गणा पूरी। पंचेंद्रियेषु ओगम गाथा 114 के वचनों के अनुसार पंचेंद्रिय जीव संबंधी बंध बंध आदि का कथन गुणस्थान के समान है, इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ बंध योग्य 120 प्रकृति और गुणस्थान 14। जैसा गुणस्थानों में अपन ने वर्णन किया था वो ही चार्ट बनेगा। ये चार्ट यहाँ इन्होंने बना दिया। अब पंचेंद्रिय का निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था, पंचेंद्रिय कौन सी अवस्था? तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 112 प्रकृति बंधेगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में। तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में 112 कैसे हुई? 120 में से 4 तो आयु कम कर दी और नरक दिक और आरक दिक कम कर दिया, तो 4 और 4 8, तो 120 में से 8 गई 112। और गुणस्थान होगा पहला, दूसरा, छठा, चौथा, छठा और 13वां है। अपर्याप्त अवस्था में नरकायु का बंध नहीं होता, नरक गति का भी नहीं बंध होता, नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता, क्योंकि नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी नरकायु का बंध करने के लिए अपर्याप्त अवस्था में बहुत मंद परिणाम होते हैं। क्या होते हैं वहां? क्या होते हैं? मंद परिणाम, सेंसिटिविटी कम है,
नरक में जाने के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, लेशा यानी कि आपका आतंकवादीपना, खूंखारपना वो चाहिए पड़ता है, तब जाके आप नरक में जाओगे। अपर्याप्त अवस्था में वो मिलना नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में तो बहुत हाँ मंद परिणाम रहेंगे ना, ऐसा। तो 112 प्रकृति, 100 तीन नरक की हुई, 4 आयु हुई। हाँ आरग्धिक। तो बंद योग्य कितनी प्रकृति? 112। तो 112 में पहले गुणस्थान में 5 का अबंध, कितना? 5 अबंध कौन सी? देव, देव चतुष्क और तीर्थंकर, ये आगे जाके बंधेंगी। और 107 प्रकृति का बंध। एक देव आयु तो यहाँ क्यों लिया पहले? देव चतुष्क, आयु नहीं है इसमें। पहले गुणस्थान में अबंध रखी है इनको, इन 5 प्रकृतियों को क्या रखा है पहले गुणस्थान में, अर्थात आगे जाके बंधेंगी। कहाँ बंधेंगी? आगे जाके बंधेंगी। तो 107 में 5 अबंध में आ गई, 13 की बंध विच्युति हुई। तो 107 में 13 गई, कितनी बची? 94। और 13 और 5 कितनी हो गई? 18। और दूसरे गुणस्थान में 24 प्रकृतियों की बंध विच्युति, एक आयु कम कर दी। 94 में से 24 गई 70 और 5 जोड़ दी सीधी। जो पहले गुणस्थान में 5 अबंध में रखी थी ना, पहले गुणस्थान में 5 अबंध में रखी थी, वो सीधी 70 में 5 जोड़ के कितनी कर दी? और 24 और 18 कितनी होती हैं? 42। और यहाँ कितनी कर दी? 37। तो 5 कम कर दी ना, ऐसा है। फिर चौथे गुणस्थान में 13 की विच्युति, 10 की विच्युति थी, यहाँ कितनी करी? 13 की। तो 13 की क्यों करी? 1 घटा दी, 4 जोड़ दी। 10 और 1 मनुष्यायु घटा दी और 4 प्रत्याख्यान कषाय 5वें गुणस्थान की, क्योंकि सीधा छठे में जाना है ना। सीधा किस में जाना है? क्योंकि चौथे के बाद छठा आएगा। अपर्याप्त का 5वां गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। तो 1 घटा के 4 जोड़ दी, तो 9 रह गई। 9 और 4 13, ऐसा। आ गया ना। अब सीधी रह गई 75। क्या कह रहे स्वामी जी? निर्वृत्ति पर्याप्तक जी 5वें 6ठे गुणस्थान पे कैसे चढ़ेगा? 5वें में नहीं रहता निर्वृत्त पर्याप्तक, छठे में रहता है। छठे में जब आरक पुतला निकालता है तो आरक पुतला आरक मिश्र होता है। पहले आरक शरीर निकालता है तो जैसे औदारिक मिश्र होता है, देवों में वैक्रिक मिश्र होता है, तो आरक पुतला निकालते समय आरक मिश्र होता है। तो वो मिश्र अवस्था अपर्याप्त अवस्था है उस पुतले की अपेक्षा। पुतले को औदारिक शरीर अपर्याप्त नहीं है, जो नया आरक शरीर उत्पन्न कर रहे हैं वो अपर्याप्त है। पांच, हाँ चौथे में तो मर के जाएगा ना। पहला, दूसरा, चौथा मरण की अपेक्षा, छठा आरक पुतले की अपेक्षा और 13वां समुद्घात की अपेक्षा। हाँ, तो 3 गुणस्थान मर के जब दूसरी गति में जाते हैं उस अपेक्षा से अपर्याप्त का। छठा गुणस्थान आरक पुतले को उत्पन्न करता है, उसकी अपर्याप्ति होती है उस अपेक्षा से अपर्याप्त का। और 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात करता है उस अपेक्षा से अपर्याप्त का। हाँ, 5 गुणस्थान है लेकिन विवक्षा अलग अलग है। आप कैसे आवाजें कैसी आ रही है? बहुत सारी
नहीं आ रही? हाँ, तो ये बात, तो असंयत 75 प्रकृति का बंध और 13 प्रकृति की विच्युति, 75 में से 13 गई 62, और 13 और 37 50, और 62 में से 61 भेज दी सीधी। तो 61 क्यों कर दी? तो 6ठे गुणस्थान की, 7वें गुणस्थान की, 8वें गुणस्थान की, 9वें गुणस्थान की, 10वें गुणस्थान की। 11-12 में विच्युति होती नहीं। तो ये इस प्रकार से आई ना समझ में? तो इस प्रकार से अब 62 में से 61 गई, एक बची, और इधर 61 और 50 111 हो गई। 61 और 50 कितनी हो गई? 111 हो गई। ये कहने का मतलब है। अब पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक, पंचेंद्रिय कौन सा बचा? तो लब्ध पर्याप्तक में बंधे हो गए 109 प्रकृति, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक को तीर्थंकर, आरक्तिक, देवायु, नरकायु, वैकृक, सटक, इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और गुणस्थान एक मिथ्यात्व है। गुणस्थान कौन सा है? सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान, इसलिए इसका चार्ट ही नहीं बनेगा। ये इंद्रिय मार्गना पूरी हुई। समझ में आ गई? और पढ़े आगे? अभी शुद्धि बुद्धि भी करना है सबको। हाँ, ठीक है।